हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके DSSB एग्ज़ाम्स और KVS PRT जैसे एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है और अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स की, जिससे कि KVS PRT एंड DSSB में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और ये PRT लेवल का जो ये क्लास होता है, ठीक है, तो इसमें जो हम PGT लेवल के क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते हैं और इसमें हम सीधे चलते हैं PRT लेवल के क्वेश्चंस में। ठीक है, या फिर जो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आए रहते हैं जो PRT में आ सकते हैं उनको हम देख लेते हैं, तो उनको हम ऐसे वीडियोस में देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर भुजा है, इसमें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज जिनका कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, 60 60 और 60, 6 18 180। तो ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ पे भुजा है, यानी कि ये है हमारा। ठीक है, ए क्या है? ए बराबर भुजा, और कितनी दी हुई है? 64 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो √3/4 इंटू 64 क्योंकि ए स्क्वायर है फॉर्मूला में। ठीक है, तो अगर हम 4 से इसको काटें तो 64 हो गया। ठीक है, तो 4 16 चौको 64 हो गया। अब 16 में 64 का अगर गुणा करते हैं 1024 आ जाएगा। 1024 √3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दी हुई है? 39 मीटर लंबी 28 मीटर ऊंची 0.5 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर माप वाली, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है यहाँ पे ईंट की। ईंट जो ब्रिक्स होते हैं, माप वाली ईंटों की संख्या हमें बतानी है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 10% स्थान घेरता है। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, 2025 का DSSB PGT कॉमर्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर 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 दिया हुआ है, तो इसको हमें चेंज कर लेना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 39 मीटर है, 28 है, 0.5 है, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। 100 का यहाँ पे गुणा कर लिया है हमने, 3900 28,000 और ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 28,000 नहीं होगा, 2800 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 एक ज़्यादा है, और इस ये कितने के इक्वल है? यहाँ पे हमारे ये कितने के इक्वल है? 50 30 और 56 के। ठीक है, 50 30 और 56 के हैं, और यहाँ पे x कर लेते हैं। ठीक है, संख्या हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो x यहाँ पे ईंटों की संख्या है। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे देखिए 0.9 कैसे आया? तो 10% अगर ये स्थान घेरता है तो 90% तो बचेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे माप वाली कुल ईंटें हैं, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 10% स्थान घेरता है, तो 90% तो बचेगा ही बचेगा। तो इस तरीके से 0.9 से इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारा यहाँ पे इसको आपस में इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू मतलब ईंट की जो वैल्यू है, ईंटों की संख्या है, वो आ जाएगी 5850। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा देखिए क्वेश्चन PRT में नहीं पूछेगा, लेकिन इसलिए हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि आप लोग वीडियोस में कुछ वीडियोस में था कि मैम इसको भी बता दीजिए, तो वहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे अपने काम की चीज़ें आती हैं। देखिए KVS PRT 24 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है ये। एक कमरे का फर्श, ठीक है, कमरे का फर्श जो है फ्लोर, इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, चौड़ाई है 4 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है, और लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? ये 6 मीटर है, और को उसको 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलों से ढका जाना है। अब कमरा है बिल्कुल टाइल्सदार, और टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है? 20 और 15 दी गई है, इसे ढका जाना है। और पूरा फर्श कितना है? 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर का है। ठीक है, तो फर्श की लंबाई कितनी दी गई है? 6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। फर्श की चौड़ाई कितनी दी गई है? तो 4 मीटर, तो ये 400 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब टाइल्स की लंबाई चौड़ाई तो 20 और 15 दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, इसको मीटर है तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब देखिए, अब जैसे देखिए अगर आपका ये फर्श है, ठीक है, फर्श में आपको टाइल्स लगवानी है, टाइल्स का आपका दे दिया लंबाई चौड़ाई,
तो इसको भाग देंगे या डिवीज़न करेंगे तभी तो आपका ये आ पाएगा ना, कितना आपका लगेगा टाइल। तो 600 × 400 में ये टाइल्स वाला कर लेना है, 20 × 15। ठीक है, ये तो इससे 0 से 0 कट गया, और 2 20 यहीं 60 हो गया। ठीक है, नहीं 2 से 60 कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा ना। हाँ, तो 30 बार में ये कट गया, और ये आपका हो गया 30 × 400, 4 3 3 चौको 12, 1200 हो गया, 12,000। ठीक है, और बटे में 15, तो आपका आ गया 800। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये भी केवीएस पीआरटी में पूछा गया था। एक घनाभाकार बर्तन जो कि 40 सेंटीमीटर चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है, यह 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ है। सोचिए, ऊंचाई कितनी है इसकी, 40 सेंटीमीटर ऊंची, उसमें से कितनी भरी हुई है, 20 सेंटीमीटर तो भरी ही हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब 40 का है तो जिसमें से 20 सेंटीमीटर तो भरा ही हुआ है पानी इसमें। इसमें कितना और पानी भरा जाएगा जिससे कि पूर्ण रूप से ये पानी से भर जाए। तो अब देखिए, यहाँ पे घनाभाकार आयतन का बर्तन है, बर्तन का आयतन, तो घनाभाकार घनाभ का आयतन कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आता है घनाभ का। तो 40 और 60, तो 6 चौको 40, सॉरी 6 चौको 24, 24 चौको 96, तो 96,000 ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लीटर में इसको चेंज करना है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग दे देना होगा, तो हमारा 96 लीटर आ जाएगा। तो ये जो पूरे बर्तन का आयतन है 96 लीटर, मतलब इसमें 96 लीटर तक पानी आ जाएगा। ठीक है, अब बर्तन में भरे पानी की मात्रा अगर देखी जाए तो 40 × 60 × 20 है, यहाँ पे है ना हमारा 40 × 60 × 20, क्योंकि हमारा तो 20 ही हो जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर तक हमारी पानी भरी हुई है। तो अब हम 40 × 60 × 20, तो ये तो मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में, इसका सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभाकार बर्तन है, सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमें लीटर में चेंज करना है। तो क्या कर देंगे, सिंपली 1000 से इसको भाग दे देंगे, तो ये तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे, तीनों जीरो से 48 लीटर आ जाएगा। अब देखिए, बर्तन में पानी भरा है कितना, 48 लीटर है, और हमारी कैपेसिटी कितनी है, 96 लीटर है। तो 96 लीटर का कोई बर्तन है, उसमें से 48 लीटर अगर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो बर्तन को पूर्ण भरने के लिए कितना पानी लगेगा, तो 96 में से 48 घटा देंगे तो कितना आएगा, 48 लीटर। अगर हम और पानी उसमें डाल देते हैं तो पूरा टैंक फुल हो जाएगा 96 लीटर। समझ आई बात। तो क्या करना है, सबसे पहले बर्तन का आयतन निकाल लेना है, फिर बर्तन में जितना पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा था ना 20, तो फिर पूरे का निकाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। देखिए, ये ऊंचाई जो है ना हमें 20 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई में पानी की वैल्यू दी गई है 20। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 22 फरवरी 2023। एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 14 मीटर है तो हॉल का परिमाप बताना है। तो एक हॉल दिया है, ये आपका हॉल है, आयताकार है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है, 154 दी गई है, और उसकी लंबाई भी दे दी गई है। चलो बढ़िया बात है, लंबाई भी दे दी गई है 14, बस 14 अगर दी गई है लंबाई, और क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, तो चौड़ाई निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग देते हैं। जैसे 154 से 14 को भाग देते हैं, 11 मीटर आ गए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए, जब हमारी लंबाई आ गई, लंबाई हमारी तो ऑलरेडी दी हुई थी 14, क्षेत्रफल भी हमें मिल गया था, हमने चौड़ाई कैसे ज्ञात कर ली, हमने क्या किया, 154 को 14 से भाग दे दिया, हमारा 11 मीटर आ गया, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही होती है हमारी एरिया। तो अगर हमें ये नहीं पता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा पता चल जाता है, 11 मीटर आ गया। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो ब्रैकेट में 14 हो जाएगा, ये 14 क्या था हमारा, लंबाई था, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, 11, ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये 2 से इसको इधर इंटू रहता है, ये 2 और इसके बीच में इंटू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, 14 और 11, 4 1 5 और 1 1 2, 25, 25 दूनी 50, 50 मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और एक बर्तन है, 21 लीटर इसमें तेल है,
375 मिलीलीटर आयतन की बोतलें जो इस तेल से भरी जा सकते हैं, बता नहीं है, बस आपको क्या करना है, भाग दे देना है। भाग कैसे देना है, ये लीटर है और मिलीलीटर है, इन दोनों को आपस में एक सेम जो यूनिट होता है उसको करके, बस इजी सा क्वेश्चन है। देखिए जो बर्तन है, तेल का आयतन कितना है, 21 लीटर है, ठीक है। अब मिलीलीटर में इसको चेंज करना है, तो इसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। कैसे होता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। तो लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 21 लीटर में क्या हो जाएगा, 21 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं, 21000 आ जाएगा ये मिलीलीटर, ठीक है। 21 लीटर को 21000 मिलीलीटर हो गया। अब 21000 मिलीलीटर है, बोतलों की संख्या कितनी है, एक बोतल में तो 375 है, तो पूरे टोटल बोतलों की संख्या निकालने के लिए 21000 को 375 से भाग दे देना है, 56 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर इधर भी है कुछ कुछ क्वेश्चन, हम इनको देखेंगे कल। चलिए आगे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक कमरा 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने इसको डिस्कस किया था। 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, तो 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 20 और 15 विमा, ये इसको देख के एकदम घबरा नहीं जाना है। 20 क्या है आपका, 20 आपका लंबाई हो गया, 15 चौड़ाई हो गया। टाइल्स लगानी है और कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो आपका ये इससे भी देख के कुछ घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो अगर आपका टाइल्स प्रति टाइल्स की दर से टाइल्स लगाने का कुल व्यय, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखिए ध्यान से देखना है। एक कमरा है, 4 मीटर लंबा है, ठीक है, और 3 मीटर चौड़ा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट सबकी सेम करनी है। जब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही करना है। तो कमरे की लंबाई 4 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में 4 गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर चौड़ा, तो इसको भी सेम कर लेंगे, 300 सेंटीमीटर। अब ये कमरे का आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो या अनुपात आ गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। अब टाइल्स की संख्या, यही है टाइल्स का वीमा, मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई, तो इसको भाग दे देना है। इतना तो ये आपको पता था पहले भी क्वेश्चन में, बस यहाँ पे पैसा दे दिया गया है, तो पैसे को भी इधर ही इंटू कर लेना है कमरे के साथ, क्योंकि कमरे में ही तो टाइल्स लग रही है ना, पैसे, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, भाग दे देना है। अब ये 20 दूनी 40, ये 20 बार में कट जाएगा। 15 से 300 भी 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 20 गुणे 20 400, ये 400 गुणे 3.5, 4×3 = 12, और ये 5.5 ऐसे गुणा भागा करके, एक गुणा करके 1400 आ जाएगा, ठीक है। 400 में अगर आप 3.50 का करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, ताकि प्लेलिस्ट तो बना दी गई है ऑलरेडी ना, और ये इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स आपको सेम करनी है। जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको आपको लीटर में कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे लीटर में पूछा हुआ है ना, इसलिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।